स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्किल। सर्किल टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है। तो इस प्लेन में मैंने कोई भी एक पॉइंट मान लिया। सपोज कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है। ठीक है। इस पॉइंट का नाम अभी टू डायमेंशनल में है। इस पॉइंट का नाम अल्फा बीटा रख दिया। ठीक? एक पॉइंट हमने और लिया जो कुछ भी लिए। इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है। सपोज कि मैंने मान दी आर उसको। ठीक। तो यदि मैं इस पॉइंट की डिस्टेंस इस ये जो नया पॉइंट हमने पी यहाँ पर लिया है आर मान लेता हूँ। आर क्या 4 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 4 मीटर कुछ भी हम ले सकते हैं। तो इस प्लेन पर ऐसे जितने भी पॉइंट जो इस पॉइंट से आर दूरी पर हों, यदि हम उनका कलेक्शन कर लें तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जैसे ये सब पॉइंट जो हैं ये जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं इन सभी पॉइंट की डिस्टेंस ये जो हमने पहले पॉइंट लिया था, ठीक, जिसका नाम मैं सी यहाँ पर रख देता हूँ। इस सी पॉइंट से सभी पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो इक्वल है और कितनी है आर। ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट इन सबका अगर हम इनको कलेक्ट कर लें तो एक सर्कल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट। पी जो है इसको बोला जाता है स्टूडेंट मूविंग पॉइंट। ठीक है। ये पी जो है इस पाथ पर मूव करता है जबकि सी जो है वो फिक्स है। ठीक है। इसीलिए हमने पी को क्या नाम रखा, मूविंग पॉइंट। और ये जो आर है हमेशा याद रखना, आर की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो जीरो से कैसी होगी, बड़ी होगी, जिसको हमने नाम रखा क्या, रेडियस। इसका नाम क्या है, रेडियस। ठीक है। और अल्फा बीटा ये हमारे होंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट। ठीक। क्योंकि पी मूविंग पॉइंट है इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स हमने मान लिए एक्स कोमा वाई। बात करें हम इस पाथ जो ये पाथ है या लोकस है, ठीक, इसका इक्वेशन क्या होगा। आप देख सकते हैं जो फिक्स पॉइंट है और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है आर है। और यहाँ पर हम दो बिंदुओं के बीच का फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर सीपी है किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। सीपी क्या है, टू पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, यानी हम जो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें से अल्फा को माइनस कर देंगे। एक्स माइनस का अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई
जो बाई है इसमें से बीटा को माइनस कर देंगे। ठीक है, और इस तरीके से हम 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्क्वायरिंग कर देंगे इसका। तो जब स्क्वायरिंग इसको करेंगे, स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इक्वेशन हो गया हमारा सर्किल का इक्वेशन। इसका सेंटर अल्फा कोमा बीटा और रेडियस कितनी है, आर। ठीक, सपोज अगर ये जो पॉइंट है सेंटर, ठीक है, अगर ये यहाँ पर ओरिजिन पर होता, यानी ऐसा हो जाए कि जो सेंटर है वो 0,0 हो जाए, उस कंडीशन में स्टूडेंट अल्फा की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, तो उस कंडीशन में जो सर्किल का इक्वेशन होगा वो हो जाएगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्किल का। ठीक है, जिसके जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,0 और रेडियस हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सेंटर हो जाएगा अल्फा कोमा बीटा और रेडियस हो जाएगी आर। ठीक, सेकंड में मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स सर्किल के जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन का जो होता है स्टूडेंट सर्किल का, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c बराबर 0। यहाँ पर ये बात हमेशा याद रखना, जो x का कोफिशिएंट है और जो y का कोफिशिएंट है ये हमेशा ही इक्वल रहेंगे। ठीक है, हमेशा ही कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सेकंड, यदि इस इक्वेशन से, सर्किल के इक्वेशन से हम सेंटर और रेडियस पता करना चाहें तो इसका सेंटर होता है माइनस का जी कोमा माइनस का एफ, जबकि रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। कोई यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के टर्म से हमने उनको एक साथ लिख लिया, प्लस और जो वाई के टर्म्स हैं हमने उसको एक। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 2g है। अगर हम 2g का हाफ करते हैं तो आता है g। तो हमने क्या किया, जी स्क्वायर को
ऐड कर दिया और जी स्क्वायर को ही हमने माइनस कर दिया। सेम वाई स्क्वायर टू है बाई प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ स्क्वायर ही ऐड हो जाएगा और एफ स्क्वायर ही स्टूडेंट ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, एफ स्क्वायर प्लस कर दिया, एफ स्क्वायर माइनस। सेम सी को हमने एज इट इज रहे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया हमारा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ऐसे ही सेम ये टर्म्स मिलके हो गए वाई प्लस एफ स्क्वायर, एफ का होल स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स 0। अब मैं माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर और सी को राइट साइड में लेकर जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल्स जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब चूंकि इसको हमको स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है, हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का स्क्वायर और अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का जी माइनस का एफ। ठीक है, और रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से, आर, ये हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें, अब यहाँ पर जो रेडियस है, ठीक है, यहाँ से हमको तीन रिजल्ट मिल सकते हैं। जो पहला रिजल्ट है, यदि केस फर्स्ट ऐसा हो जाए कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए, तो जीरो से बड़े होने पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि मान लीजिए कोई भी हमारा सर्किल है, यहाँ पर आ रहा है, तो जीरो से जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो यानी रेडियस पॉजिटिव होगी, है ना, पॉजिटिव यानी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 मीटर। उस कंडीशन में इस सर्किल का नाम जो रखा था वो रियल सर्किल रखा। ठीक है, और रेडियस कैसी रहेगी, नॉन जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो रेडियस। सेकंड, अगर इसकी वैल्यू कितने हो, किसके इक्वल हो जाए, जीरो के, तो आप खुद समझिए कि अगर रेडियस जीरो हो गए उस कंडीशन में तो एक पॉइंट ही बनेगा, है ना, उस कंडीशन में इसका नाम, इसको बोला जाता है पॉइंट सर्कल। और यदि ये वैल्यू कैसी हो जाए, जीरो से छोटी, ठीक है, तो यानी रेडियस कैसी हो जाएगी, ऐसा मान लीजिए कि कोई भी जो रेडियस होगी वो नेगेटिव, और हम जानते हैं -5 -2 कोई भी नेगेटिव नंबर होगी। ठीक है, उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं इमेजनरी सर्कल, यानी ऐसा सर्कल जिसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, रियलिटी से उसका कोई मतलब नहीं है, इमेजनरी। ठीक है स्टूडेंट्स,